हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं एरंड का पौधा लाए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, एरंड का नन्हा पौधा है। एरंड आप जानते होंगे कि एरंड का पेड़ जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ये आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये नन्हा छोटा पौधा है। ये पौधा लगभग आप समझ लीजिए कि 10 फुट या 12 फुट के बराबर हो जाता है और इसकी जो लंबाई होती है बस इतनी ही रहती है, 10-12 फुट के आसपास। और यदि इसको ज़्यादा खाद पानी या ज़्यादा पोषण मिल गया तो 2 फुट से 3 फुट और लंबा हो सकता है। और इसकी मोटाई जो है ज़्यादा नहीं होती है, इसकी मोटाई वही 2 इंच के बराबर तक अधिकतम हो सकती है इसकी पेड़ की मोटाई। तो दोस्तों, इसका आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शायद कहीं पढ़ा भी होगा एरंड का तेल, एरंड के बीज। तो दोस्तों, एरंड का तेल मैं आपको बता दूं कि एरंड का तेल किस काम आता है। इसके जो फल होते हैं, जब ये बड़ा हो जाता है तो इसमें फल भी आते हैं। फल छोटे छोटे रहते हैं और गुच्छे के आकार में आते हैं और इसके फलों में कांटे कांटे से जैसे दिखते हैं। ये आपको रोड सड़क के किनारे कहीं पर भी आवारा ज़मीन पर उगा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो तेल होता है, तो एरंड का तेल जो है आप मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। यदि आपको ज़रूरत है तो मेडिकल स्टोर में एरंड के तेल से के नाम से आप मांग सकते हैं। इसको कैस्ट्रोल ऑयल भी कहते हैं। तो ये किस काम में आता है, जैसे आप किसी महिला के साथ सेक्स करते हैं और चाहते हैं कि जैसे मैं अभी सेक्स कर रहा हूँ तो उस दरमियान सेक्स करने के बाद गर्भ ना ठहरे, तो इसके लिए ये उपाय है कि आप एरंड का तेल आप खरीद लीजिए। छोटी शीशी में आता है, ज़्यादा बड़ी शीशी में नहीं आता है। मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। बिल्कुल शुद्ध और अच्छा तेल होता है। तो उस तेल को आप अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए और उस तेल को निकाल करके थोड़ा सा और उसको योनि द्वार पर लगाना है और अपने लिंग पर भी लगाना है और इसके बाद सेक्स करना है। यदि ये क्रिया करते समय, यानी ये क्रिया करने के बाद, ऐसा करने के बाद जो सेक्स करते हैं, तो इस क्रिया के दौरान किया गया सेक्स के उसमें आप महिला का गर्भ नहीं ठहरेगा, इस बात की गारंटी है। तो सेक्स के लिए ये बहुत अच्छा तेल है और आयुर्वेदिक दृष्टि से ये आज से नहीं, सुश्रुत ऋषि और बागभट्ट ऋषि के ज़माने से इसको सिद्ध किया गया था और उसी समय से ये कारगर है और इसी समय से जानकारी में है। और जो जानकार लोग हैं वो इसका प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, क्या होता है कि अपना परिवार ज़्यादा न बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन के जो अंतर्गत बातें आती हैं, तो परिवार नियोजन का इस्तेमाल ये सरकारी दवाइयाँ, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ और ये ऑपरेशन से यदि जिसको बचना है, क्योंकि ऑपरेशन से और ये दवाइयों से नुकसान भी होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इस तरीके से यदि बचना है तो इस तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप चाहते हैं कि हमें गर्भ नहीं चाहिए, गर्भ नहीं ठहरने देना है, तो उस समय आप सेक्स से पहले तेल की व्यवस्था कर लीजिए। रिफाइन इसकी क्या इस तेल की व्यवस्था आप कर लीजिए, एरंड के तेल की। तो उस एरंड के तेल को आप जो है लिंग में लगाना है और योनि में लगाना है। इसके बाद आपको सेक्स करना है और ऐसा यदि आप करते हैं तो महिला का गर्भ नहीं ठहरेगा, इस बात की गारंटी है। तो ये जानकारी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण की है और बहुत काम की है, हर किसी के काम आने वाली है। तो एक जानकारी तो ये हो गई। दूसरी इसमें जानकारी ये है दोस्तों कि जैसे किसी को अंडकोश में चोट लग जाती है या चोट लगने पर काफ़ी दर्द और सूजन बढ़ता है, तो क्या करना है कि आपको जो है तवे में इस पत्ते को गर्म करना है। आप तवा को गर्म चूल्हे में या गैस में भी, या आप लकड़ी के आग में या कंडे की आग में तवे को रख सकते हैं और तवे पर आप जो है घी लगा लीजिए और घी इस पत्ते में भी लगा लीजिए और इस पत्ते को तवे में रखना है, यानी हल्का हल्का गुनगुना करना है, इसको गर्म करना है। और हल्का हल्का गुनगुना जब हो जाए तो इसी पत्ते से, गुनगुने पत्ते से अंडकोश में सिकाई करना है। हल्का हल्का गुनगुना गरम सिकाई करना है। यदि आप ऐसा 3-4 दिन तक करते हैं तो आपका जो चोट लगा हुआ है अंडकोश में, तो दर्द और चोट वो बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे, जड़ से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर और असरदार दवा है। दोस्तों, आयुर्वेद की दवाओं का पता तो उस समय चला था कि ये दवा, जिस दवाओं के बारे में बताया जाता है कि कौन सी दवा किस काम में आती है, ये सुश्रुत ऋषि और बागभट्ट ऋषि के ज़माने से ज़्यादा जो है प्रचलन में आई हैं। क्योंकि वो लोग, वो जो महापुरुष थे, वो जो ऋषि मुनि थे, वो खुद जो है अपने ही शरीर पर इन दवाओं का एक्सपेरिमेंट किया करते थे। क्योंकि उस समय
उस समय लैब व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो लैब हो गई हैं और तो लैब में ही सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उस समय उन्होंने अपने शरीर को ही लैब बना लिया था, क्योंकि वो खुद अपने शरीर में ही दवाओं को यूज़ करते थे और जो खाने वाली थी और जो एक्सटर्नल थी, वो जो बाहरी यूज़ में आती थी, उनको शरीर के बाहर यूज़ करते थे। जो शरीर के अंदर यूज़ करने वाली दवाइयाँ होती थीं, वो शरीर के अंदर यूज़ किया करते थे। तो उन्होंने ही अपने शरीर को लैब बना लिया और जो उसके परिणाम और रिज़ल्ट निकले, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तिकाएँ लिखी और इसी तरह से वो पुस्तिकाएँ जो है समाज में आकर के चर्चित हो गईं और प्रचलित हो गईं। इस तरीके से लोग आयुर्वेदिक दृष्टि से उसका महत्व देने लगे और उसका जो है फ़ायदा उठाने लगे। इसके बाद उन्हीं पुस्तकों की नकल करके छोटी-छोटी पुस्तकें बनीं और वो भी प्रचलन में आईं, उन्हें भी लोग पढ़े। आयुर्वेदिक की बहुत सी पुस्तकें उन्हीं की नकल से बनी हुई हैं, उन्हीं के भाग हैं, उन्हीं के खंड हैं और उन्हीं के नकल करके जो है अन्य लेखकों ने लिखी। लेकिन जो बड़ी पुस्तक थी वो सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि की एक पुस्तक है अष्टांग हृदयम। तो इस तरीके से उनकी जो पुस्तकें थीं वो पुरानी पुस्तकें थीं, उन्हीं पुस्तकों की नकल की गई। उन्होंने जो अपनी आयुर्वेदिक लेख में, आयुर्वेदिक पुस्तकों में जो भी बातें बताई हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके और अपने ही शरीर पर प्रयोग करके बताई हैं, जो एकदम सत्य हैं, सिद्ध हैं और एकदम फ़ायदेमंद है। जो चीज़ फ़ायदेमंद है उन्हें फ़ायदे की बात बताई गई है। अगर उनका कोई नुकसान है तो फ़ायदे और नुकसान दोनों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आयुर्वेदिक का पहले ज़माना था, अब तो एलोपैथिक सब लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। और जो भी बीमारी होती है, जिस काम के लिए आप दवाएँ खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, वो दवा कुछ दिन के लिए तो दब जाती है, लेकिन वापस से फिर आ जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप आयुर्वेद अपनाएँ और एलोपैथिक से पीछा छुड़ाएँ। दोस्तों, आयुर्वेदिक पहली बात तो फ्री में उपलब्ध है, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार है मानव जीवन के लिए। ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, त्रेता और द्वापर युग से भी आयुर्वेद का ही इस्तेमाल किया जाता था। जब लक्ष्मण को वीरघातिनी शक्ति लगी थी, जो रावण के पुत्र मेघनाद ने मारा था, तो आयुर्वेद से ही ठीक हुए थे वो। आपको मालूम है कि बड़ी-बड़ी बीमारियां, बड़े-बड़े रोग, बड़े-बड़े घात, बड़े-बड़े घाव इन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हुआ करते थे। और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी, आयुर्वेद से अच्छी एलोपैथिक नहीं है। इसलिए आप आयुर्वेद को आजमाइए। और मैं इस वीडियो में एरंड के बारे में बता रहा हूं कि जो मैंने आपको बताया कि जब चोट लगने पर एरंड के पत्तों का आप इस्तेमाल कीजिए और इसकी सिकाई आप कर सकते हैं चोट लगने पर, जैसे अंडकोश में आपको चोट लगता है। और इसके तेल का प्रयोग आप जो है ज़रूर कीजिए गृहस्थ जीवन में, क्योंकि यदि इस तेल का प्रयोग आप करते हैं तो आप महिला के ऑपरेशन से और दवाइयाँ खाने से, खिलाने से बचे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।